नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको आपको पता होगा कि इससे पहले हमने अपना चैप्टर किया था। उस चैप्टर का नाम जो है वसंत आया और तोड़ो था। उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें हम छठे चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है भरत राम का प्रेम। ठीक है, इसका ये जो चैप्टर है इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है, यानी पहला वीडियो। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और कवि का नाम है तुलसीदास। इन्होंने जो है इस कविता को लिखा है। और वैसे ये मैं बता दूं तो सब प्राचीन काल का ये कविता है, बहुत ही पुराना है। ये आप इसमें देख सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा बिल्कुल आगे। तो यहाँ जब आप क्लिक कर दोगे तो एक बेल आइकन का निशान आ जाएगा बगल में, उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका पहला काम है इस पेज पे। यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होगा कि इसमें प्ले लिस्ट बने हुए हैं, यानी वीडियो जो है ना वो लिस्ट वाइज है। यानी ज्योग्राफी का अलग एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर उसका वीडियो है। और हिस्ट्री का जो है वो अलग वीडियो है, उसका अलग प्ले लिस्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है उसका अलग प्ले लिस्ट है और उसका वीडियो अलग है। तो उसमें आप जाके देख सकते हो। फिजिकल का है, हिंदी का है, और तो और ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, ये आपका यहाँ पर पहला काम है। और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल का। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुँच जाओगे। ठीक है, और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको सबसे पहले ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इसका नोट्स यानी पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। वैसे पीपीटी में होता है लेकिन इसको मैं पीडीएफ में आपको वहाँ पे भेज दूंगा। इसके अलावा जो आपका नोट्स होता है या फिर आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो सभी मटेरियल आपके इस ग्रुप पर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करें। ऊपर आप सर्च करोगे टेलीग्राम ऐप पर तो ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, नाम आप ध्यान रखना A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ऐसे ही आप लिखोगे तभी ऊपर ग्रुप आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा कविता है उसका नाम है भरत राम का प्रेम। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया। ठीक है, देखो इस चैप्टर का नाम ध्यान से आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है भरत राम का प्रेम। यानी जो राम जी हैं वो जब वनवास के लिए चले जाते हैं तब उनका जो भाई है भरत, उनका उनके प्रति क्या प्यार रहता है उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया। यानी भरत का राम के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा हुआ है भरत राम का प्रेम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। राम जी जब चले जाते हैं वनवास, ठीक है, तब उनका जो भाई है भरत, तो उनका मनोदशा कैसा होता है, उनको क्या दुखी होता है, कैसा माहौल रहता है, उसका ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है भरत राम का प्रेम। ठीक है, इसका जो परिचय है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो यह जो अंश है ना ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यानी जो तुलसीदास जी हैं इन्होंने एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था एक तरह से रामचरितमानस। ठीक है, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था, पवित्र ग्रंथ था ये। तो इसमें जो अयोध्या कांड वाला जो एक तरह से पंक्ति है वहीं से ये पूरा आपकी सिलेबस में 3 पंक्ति डाला गया। ठीक है, यही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपके 3 काव्यांश होंगे। तो पहला काव्यांश जो हम पार्ट 1 में समझेंगे, दूसरा काव्यांश जो है पार्ट 2 में समझेंगे, तीसरा काव्यांश हम पार्ट 3 में समझेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है तो इसमें हम सिर्फ पहला काव्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, यह अंश जो है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस अंश में जो है राम के वन गमन के बाद भरत की मनोदशा का वर्णन जो है वहां पे किया गया है। यानी जब राम जी वनवास चले जाते हैं, यानी ये आप ऐसे समझ सकते हो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा रामायण के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, तो राम जी जब चले जाते हैं वनवास तब उनका जो भाई है भरत, उनका उनके प्रति क्या प्रेम रहता है, ठीक है, उसका यहाँ वर्णन किया गया।
भरत का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम का भाव है। इस पंक्ति में 3 काव्यांश में राम के वन गमन से अन्य जो माताएं हैं और अयोध्या के नगरवासी हैं वो अत्यंत दुखी हैं। ठीक है, वहाँ के एक तरह से जो माताएं थी या जो वहाँ के व्यक्ति थे वो थोड़े से दुखी हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का इसका परिचय हो जाता है। ठीक है, देखो ये आपका पहला काव्यांश है। ठीक है, इसमें हम सिर्फ पहले काव्यांश को देखेंगे क्योंकि हमारा पार्ट 1 है। अगर मैं आपको इसी वीडियो में तीनों काव्यांश करा दूंगा तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका पहला काव्यांश है। पुलकी शरीर सबा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनि नाथ निवाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानहु नीज नाथ सुबाहु, अपराधियु पर को न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिखेरी, खेलत खुनिस न कभुई देखी, शिशुपन ते परिहरू, न संगु कभु न किन्ह मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जिये जोई, हारेहु खेल जिता वही मोही, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही ना बैन, दर्शन तृपित। ठीक है, ना आजू लगी पैम पियो से नैन। ठीक है, ये आपका जो है एक तरह से पहला काव्यांश हो जाता है। तो इसमें कुछ शब्दार्थ आपको बताऊं तो ये जो है संकोच जो है ना, ये किसको कहा जा रहा है? ये भरत को कहा जा रहा है कि जो एक सभा है, ठीक है, उसमें सब लोग उपस्थित हैं। ठीक है, राम जी भी वहीं पर हैं। तो जो है भरत को कहा जाता है कि तुम संकोच मत रखो, तुमको जो कहना है वो कह दो। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा कुछ शब्दार्थ आपके लिए बनेगा नहीं। ठीक है, इतना ही होता है। देखो इस शरीर का एक तरह से सभा जो है उसमें जब भरत जी खड़े होते हैं तब उनका क्या प्रेम दिखता है वहीं पे यहाँ बताया गया। पूरा पंक्ति में इसी के ऊपर बातें चल रही हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रसंग है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और जो संदर्भ है देखो, पुलकी शरीर से लेकर पियासे नैन तक। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम काव्यांश था। संदर्भ में आप लिखोगे कवि, कवि का नाम तुलसीदास जी। ठीक है, कविता हमारा भरत राम का प्रेम है। और देखो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रसंग में आप ये लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित एक रामचरित्र मानस एक पवित्र ग्रंथ था, उसके अयोध्या कांड से ये लिया गया है। इन पंक्तियों में राम के वन गमन के बाद भरत की जो मनोदशा होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। भरत बहुत ज्यादा दुखी है और अपनी वेदना, तथा वेदना मतलब होता है दुख, ठीक है, तथा राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इसका प्रसंग बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं प्रसंग तो वैसे सेम ही होता है, ज़्यादा उसमें चेंज ही नहीं होता। चेंज होता है बस व्याख्या में और पंक्ति में। देखो व्याख्या इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि चित्रकूट ने मुनि वशिष्ठ अपनी बात कहकर भरत को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की जो बात है ना वो कह दो, संकोच मत रखो। तो जो भरत जी हैं वो जब खड़े होते हैं वहाँ पे सभा में, तभी वहाँ बताया गया है सभा भय ठाड़े, आपके पंक्ति में एक नाम आया था, यानी भरत जी जब खड़े होते हैं उन्हीं का यहाँ नाम बताया गया। इसके बाद भरत सभा में राम के सामने खड़े हुए हो गए। ठीक है, भरत जो है, ये टाइपिंग तो गलत है, भरत आएगा। भरत इतने भावुक हो गए कि वो है रोने लगे। ठीक है, जो कुछ मैं कह सकता हूँ, ये कह रहे हूँ, कह सकता हूँ वो सब तो मुनिनाथ ने कह डाला। ठीक है, मैं अपने स्वामी राम का जो स्वभाव है उसको जानता हूँ। उन्होंने तो अपराधी को भी उन पर भी एक तरह से क्रोध नहीं किया। ठीक है, जो अपराधी होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उन पे भी इन्होंने क्रोध नहीं किया, यानी गुस्सा नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ भरत बताते हैं सभा में। देखो आगे आपका है, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। ठीक है, मैंने खेल में भी उनको कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा। ये जो है भरत बताते हैं। बचपन में मैं भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा जो मन है वो कभी भी नहीं तोड़ा। ठीक है, मेरे हारने पर भी जो प्रभु राम है उन्होंने मुझे जिता दिया।
ठीक है, जिता दिया करते थे। मेरे प्रेम के प्यासे नैन उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उनके साथ ही रहना चाहते हैं। ये जो है ये कहते हैं भरत, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है भरत राम का प्रेम। बार बार कह रहा हूँ, चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है भरत राम का प्रेम, क्योंकि इसमें भरत जो है वो राम के प्रति जो भरत का प्यार है उसका ही वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, विशेष आप ये देख लो, आपका ये काव्यांश खत्म हो जाता है। इसमें आप समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा, ये कुछ नहीं बताया गया। देखो संविधान सभा होता है, ठीक है, उसमें जो है भरत को आदेश दिया जाता है कि तुम खड़े हो जाओ, तुमको जो भी बोलना है उसके लिए संकोच मत रखो, बोल दो। ठीक है, तो वो बताते हैं पूरी राम की विशेषता। ठीक है, इन पंक्तियों में भरत का राम के प्रति जो अन्य प्रेम है, यानी कुछ भी ऐसा बहुत ही प्रेम है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, रूपक, उपमा, ये सभी अलंकार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अनुप्रास आपको ना, एक पंक्ति आप जब ये पढ़ोगे तो उसमें अनुप्रास का एक मतलब वहाँ पे ना वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी। एक तरह से आप जब पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे तो वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी वहाँ पर, तो आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हो, रूपक भी कह सकते हो, रूपक भी इसमें बहुत है, और उपमा कह सकते हो आप। ये 3 अलंकार मैंने देखा है तो इसमें निकला है। यह अवधि भाषा में लिखित है। कवि की भाषा जो है ना बहुत ही सरल है और सहज है। यह एक छंद युक्त काव्य है। इसमें छंद का प्रयोग प्योर किया गया है, असली में किया गया छंद का प्रयोग। ठीक है, और रस इसमें नहीं है। इसमें रस देखोगे तो रस आपको इसमें नहीं मिलेगा, छंद मिल सकता है, और ये आप प्राचीन काल देख सकते हो। ठीक है, ये आपके प्राचीन में से आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 था, और पार्ट 1 का जो हमारा एक तरह से काव्यांश फर्स्ट था, फर्स्ट काव्यांश यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है पार्ट 1 में। अब इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा। ठीक है, 2 में हम जो है ना दूसरा काव्यांश देखेंगे। दूसरा काव्यांश भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बस एक चीज़ समझ सकते हो कि भरत का राम के प्रति जो भी प्रेम है उसका वर्णन इस पूरे कविता में किया गया है। बस यही इसका सारांश है, समरी है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे कोर्स से ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2-3 काम है जो आपको करने हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। ये काम आप थोड़ा कर लेना। देखो, आपको पहला काम करना है चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, और वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको शेयर जरूर करना है। शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये 3 काम आपको करने हैं। ये 3 काम आप करोगे तभी जो है आपका फायदा है। ठीक है, तो अपने पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।